नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सा भारत का कौन सा ऐसा बैंक है जिसमें आप अपना सेविंग अकाउंट अगर खुलवाते हो तो वो सबसे सुरक्षित माना जाता है। दरअसल मेरे एक व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया था कि सर किस बैंक में हमारा खाता सबसे सुरक्षित रहेगा, तो यहाँ पर इसी सवाल का जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से डिटेल में दूंगा। बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों कौन सा बैंक सबसे बेस्ट है ये जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कितने टाइप्स के भारत में बैंक होते हैं। देखिए बैंकों की दो कैटेगरी के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं। पहला सरकारी बैंक, दूसरा प्राइवेट बैंक। सरकारी बैंक जैसे कि स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंक, तो यहाँ पर ये तो सरकारी बैंकों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ एक होता है प्राइवेट बैंक जैसे कि HDFC, एक्सिस, ICI बैंक, IDBI बैंक। तो यहाँ पर ज्यादातर लोग सरकारी बैंकों की तरफ भागते हैं कि भाई प्राइवेट बैंक है, कल के दिन भाग गया तो यहाँ पर हम क्या उखाड़ लेंगे बैंक का, ठीक है ना। और दूसरी तरफ सरकारी बैंक है, अगर सरकारी बैंक भागता है तो यहाँ पर सरकार को हम क्लेम कर सकते हैं फलाना ढकाना। तो इसीलिए लोग यहाँ पर ज्यादातर लोग सरकारी बैंकों की तरफ भागते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब मन का भ्रम होता है। सरकारी बैंक हो प्राइवेट बैंक हो, जितने भी इंडिया में बैंक होते हैं सभी बैंक RBI से मान्यता प्राप्त होते हैं। सभी बैंकों की गारंटी RBI लेता है और सभी बैंक RBI के ही रूल एंड रेगुलेशन के तहत चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर घबराने वाली कोई बात नहीं होती। जितने भी बैंक होते हैं सभी बैंक RBI के अंडर में काम करते हैं। तो यहाँ पर आप चाहे प्राइवेट बैंक में खाता खुलवाओ या फिर गवर्नमेंट बैंक में, दोनों ही सेफ होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा सेफ कौन सा बैंक है उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं और भी बैंकों के टाइप्स होते हैं जैसे कि पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ग्रामीण बैंक और कॉर्पोरेटिव बैंक। अब यहाँ पर मैंने बैंकों के इतने सारे टाइप बता दिए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे एक किस तरीके के बैंक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात करते हैं पेमेंट बैंक की। देखिए पेमेंट बैंक जैसे कि आपने नाम सुना होगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक। तो ये जो पेमेंट बैंक होते हैं इनकी कोई भी ब्रांचेस वगैरह नहीं होती। अभी मैं पेमेंट बैंक के बारे में बता रहा हूं तो इनकी कोई भी ब्रांच वगैरह नहीं होती। इनकी सिर्फ और सिर्फ दुकानदारों को यहाँ पर रिटेलर बना दिया जाता है, CSP दे दिए जाते हैं दुकानदारों को। तो जिस तरीके से स्टेट बैंक या फिर किसी भी अदर बैंक का छोटा मोटा CSP होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पर पेमेंट बैंक के CSP होते हैं जो कि अकाउंट ओपनिंग का काम करते हैं और यहाँ पर सिंपली बैंक से जुड़ी सभी सर्विसेज देते हैं जैसे कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉ, अकाउंट ओपनिंग जैसी सारी सुविधाएं, ठीक है ना। और यहाँ पर लगभग भारत में 6 या 7 पेमेंट बैंक जिनमें से सबसे बड़ा बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक। हो सकता है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक में खाता भी हो, ठीक है ना। लेकिन इन बैंकों में छोटी मोटी कमी होती है जैसे कि इसका नाम है पेमेंट बैंक। तो यहाँ पर ये बैंक पेमेंट को मद्देनजर रखते हुए ही बनाए गए हैं। आप अपनी छोटी मोटी रोजमर्रा की पेमेंट के लिए इन बैंक का इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं इन बैंकों में आप 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं रख सकते हो। अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा रखते हो, जो भी बड़ा बैंक इन बैंकों के साथ पार्टनरशिप किए होगा उस बैंक में ऑटोमेटिक FD बन जाती है 1 लाख से ऊपर रुपए रखने के बाद। तो यहाँ पर इस चीज का विशेष ध्यान दें, अगर आप पेमेंट बैंक में खाता खुलवा रहे हो तो इसमें ज्यादा पैसे रखने का ना सोचिए। हो सकता है आपका होल्ड लग जाए या फिर किसी भी तरह की दिक्कत आ जाए। लेकिन हाँ ये चीज क्लियर है कि ये सेफ और सिक्योर बैंक होते हैं। यहाँ पर ये बैंक भागते भी है ना, तो यहाँ पर RBI गारंटी लेता है कि 2.5 या 5 लाख रुपए तक का कवर आपका RBI देगा अगर आपका पैसा इतना पड़ा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर दूसरी तरफ आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक का मैं आपको बता दूं ये भी पेमेंट बैंकों की तरह ही होते हैं, बस यहाँ पर इन्हें लोगों को छोटे मोटे लोन या फिर फाइनेंस करने की छूट दे दी जाती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो पेमेंट बैंक के बारे में मैंने बताया था उनको यहाँ पर लोन फाइनेंस किसी भी तरह की छोटी मोटी लोन की यहाँ पर छूट नहीं दे दी जाती। इसी के अपोजिट अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में खाता खुलवाते हो तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप छोटे मोटे लोन और यहाँ पर छोटे मोटे फाइनेंशियल चीजों का लाभ ले सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा बजाज फाइनेंस, तो यहाँ पर इसी तरीके से AU फाइनेंस बैंक भी होता है जो कि आपको छोटी मोटी फाइनेंशियल चीजों को लेने खरीदने में, जैसे कि मान लीजिए आप एक किसान हो, आपको ट्रैक्टर की जरूरत है तो यहाँ पर आप ट्रैक्टर लेने गए किसी भी एजेंसी पर, उन्होंने AU फाइनेंस वालों के थ्रू आपका एक अकाउंट ओपनिंग करवा दिया, उन्हीं से एक फाइनेंस करवा दिया जिसके तहत आपने एक ट्रैक्टर ले लिया और जो आपका अकाउंट खुला उसी के थ्रू आप यहाँ पर किस्तें भरते रहोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये
होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं ग्रामीण बैंक। देखिए दोस्तों, जितने भी ग्रामीण बैंक होते हैं वो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से मेरा मतलब है जहाँ पर बड़े बैंकों की पहुंच नहीं होती है, वहां पर इन ग्रामीण बैंकों की पहुंच होती है। यहाँ पर खाता बहुत आसानी से खुल जाता है। यहाँ पर ये जो बैंक होते हैं वो भी आरबीआई के अंडर में ही काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर बस एक ही कमी होती है कि यहाँ पर जो बड़ी बड़ी सुविधाएं होती है बैंक देता है, जैसे कि यहाँ पर नेट बैंकिंग की, फोन पे की, यूपीआई वगैरह की, ये सुविधाएं एक ग्रामीण बैंक नहीं दे पाते हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, ये जो ग्रामीण बैंक होते हैं वो किसी बड़े बैंक का ही एक हिस्सा होते हैं। जैसे कि आपने मध्य प्रदेश में सुना होगा मध्यांचल ग्रामीण बैंक, ये स्टेट बैंक की ही शाखा होती है। अब यहाँ पर लास्ट में आता है कॉर्पोरेटिव बैंक। तो यहाँ पर दोस्तों इन सभी बैंकों से अलग एक कॉर्पोरेटिव बैंक होता है। कोई भी एक समिति होती है जो कि इस बैंक को चलाती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये बैंक आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं और ना ही ये बैंक आरबीआई के अंडर में काम करते हैं। और यहाँ पर ना तो ये बैंक आपको यूपीआई सुविधा देते हैं, ना ही नेट बैंकिंग की सुविधा देते हैं और ना ही एटीएम की सुविधा देते हैं। सबसे बुरी चीज यहाँ पर ये होती है। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आपका कॉर्पोरेटिव बैंक में अकाउंट है तो मैं तो आपको अपनी तरफ से एडवाइस दूंगा कि आप उस अकाउंट को बंद करवा दीजिए, क्योंकि अगर कल के दिन ये बैंक भाग जाता है तो आप इन बैंकों का कुछ भी नहीं उखाड़ सकोगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आरबीआई के रूल एंड रेगुलेशन के अंडर में ये बैंक काम नहीं करते, तो यहाँ पर आप भविष्य में अगर ये बैंक भाग जाते हैं तो आप इनको किसी भी तरह से क्लेम वगैरह नहीं कर सकते हो, आप ही को परेशानी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लगभग आप बैंकों के सभी टाइप्स को यहाँ पर समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर लास्ट में सवाल ये आता है कि कौन सा बैंक बेस्ट है। तो यहाँ पर मैं आपको दोस्तों बता दूं कि इंडिया के जो टॉप 10 की लिस्ट में बैंक आते हैं, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। उन बैंकों में से किसी भी एक बैंक में आप अपना खाता खुलवा सकते हो। बस यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि ये प्राइवेट बैंक है, ये गवर्नमेंट है, इससे कुछ भी नहीं होता। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया की टॉप 3 बैंकों में से 2 बैंक तो प्राइवेट ही है, एक बैंक है गवर्नमेंट, जिनके आपने नाम भी सुन रखे हैं। पहला बैंक जो टॉप पर है वो एचडीएफसी, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक अभी वर्तमान में माना जा रहा है एचडीएफसी। दूसरे नंबर पर आता है एसबीआई, तीसरे नंबर पर आता है आईसीआई। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोगों के बैंक अकाउंट एसबीआई में होते हैं, ठीक है ना, लेकिन बहुत से लोगों के एचडीएफसी या फिर आईसीआई बैंक में भी अकाउंट होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप इन तीनों बैंकों में से किसी भी एक बैंक में आंख बंद करके अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। आपका पैसा कभी भी नहीं डूबेगा। अगर आप सरकारी बैंक की तरफ भागोगे ना, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इलाहाबाद बैंक जो कि एक सरकारी बैंक था, डूबने की कगार पर आने ही वाला था, तो यहाँ पर सरकार ने इस बैंक का विलय कर दिया इंडियन बैंक में। तो आप खुद सोचिए, जब इस सरकारी बैंक डूबने की कगार पर आते हैं तो इन्हें विलय किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप सरकारी बैंक की तरफ जाते हो, कल के दिन आपका भी बैंक डूबने की तरफ आता है और सरकार के पास इतना बजट नहीं है कि वो किसी बैंक को विलय कर सके, तो अब ऐसे में आप क्या करोगे। तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो आप सरकारी प्राइवेट बैंक का झमेला छोड़िए, जो भी बैंक टॉप में चल रहे हैं उन्हीं बैंकों के खाते खुलवाइए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो में बताई गई सारी डेटा आपको समझ आ चुकी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर ही फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।